नमस्कार दोस्तों, आजकल राहुल गांधी एवं अन्य विपक्षी पार्टी के नेता लोग सरेंडर शब्द का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी एवं उनके सोशल मीडिया टीम एवं अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं के जुबान पे नरेंद्र मोदी के लिए एक ही शब्द आ रहा है, वो नरेंद्र और सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। बात तो सही है। जैसे कि आप सबको पता है कि कांग्रेस हमेशा विपरीत दिशा में चलती है। कहने का मतलब है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पब्लिक का मूड क्या है और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टी के नेता लोग कर क्या रहे हैं। पब्लिक के मूड से याद आया कि आजकल पब्लिक भी खूब सवाल कर रही है, वो भी कड़वा सवाल। आप लोग खुद ही देख लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है। जब सीज़ फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले संक्षेप में जवाब 10 सेकंड। बहन सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है। हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। और आपके मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया है। बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। बोलने दीजिए भाई। क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? आया ना, मैं जवाब दीजिएगा। ओके जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। ओके चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते हैं सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी के पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हैं। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे? अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। की टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? जो बात आपने कही, ये लोकतंत्र में सेना पर कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। सेना के साथ सबने साथ में साथ मिलाकर दिया। हाँ, मंत्री ने इनका जरूर सेना के बहनों पर, वही सोफिया पर प्रश्न लगाया, सबने सुना, आप लोगों ने भी सुना, रामगोपाल यादव ने, मुख्यमंत्री ने भी सुना, और रामगोपाल यादव ने, दोनों गलत। ओके, सवाल क्या है? फिर आपसे सवाल, खड़े होइए आप भी। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? में डलवाया कांग्रेस ने, कुछ भी बोलेंगे, FATF में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा, एक बताइए, विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन हुआ था? मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। अब आप सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी, आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहां जश्न का माहौल है, शायद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं जीत गए। 26/11 उसी पे आ रहा हूं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई, हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा। बजाओ ताली, है ना?
और उसके बाद हो जाएगा सीज फायर। पापा ट्रंप बैठे हैं, ये हाल है देश का। 26/11 के बाद कोई 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। सब कुछ ये नौटंकी नहीं होती। 10 बिल्डिंग खड़ी करो, तुड़वाओ, IMF का लोन डलवाओ, बाबा ट्रंप के चरण स्पर्श करो और इंटरेक्शन हुआ था। एक मैं कहता हूं सरदार का डर बैठा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, क्या 26/11 का मिलिट्री एक्शन हुआ था, आर्मी एक्शन हुआ था? यस और नो, यस और नो, यस और नो, ओके यस और नो। 10 सेकंड्स। चाइना ने धमकी दी है ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं जाएगा अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल नहीं खुलने वाली। क्या जवाब है? चाइना को बोलो अपनी धमकी, क्या जवाब है? खुलने नहीं वाला। कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं, मैं फिर पानी उसी कैसे जाएगा? बोलो जवाब। अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? एक सेकंड, अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? भाई प्लॉट चाहिए कराची में, चाहिए ना? 26/11 के बाद गलत बात है, ये गलत मत करिए। 26/11 के बाद क्या एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, 26/11 आप मेरा प्लॉट छीन रहे हैं। नहीं 26/11 के बाद एक्शन हुआ था। पहले कहा था कश्मीर में प्लॉट मिलेगा 370 के बाद, मुझे कहा था इन्होंने, ये बड़े खड़े हुए बीच में मेरे बीजेपी वाले, बोला जाओगे कश्मीर में प्लॉट देंगे, सबको देंगे। 370 हट गया, आज तक नहीं मिला। 26/11 के बाद फिर बोले अखंड भारत बनेगा। ओके शहजाद बनेगा। ओके मैं सवाल ले रहा हूँ 26/11 के बाद कोई 26/11 के बाद सरदार ने ऐसा धमकाया पाकिस्तान को, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ धमकाया गया, ये कह रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया, इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया। कांग्रेस की सरकार ने, लेफ्ट समर्थित सरकार, सपा समर्थित सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था और आज पीओ के मांग रहे हैं। कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओ के आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चीन दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए। कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। अरे सारे लोग, ये गलत है। यासीन मलिक थे यासीन उसमें। मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक पूछ लो, यासीन मलिक भी था। एग्जैक्टली। कम्युनिस्ट वाले भी क्या सोचते हैं भाई, कुछ समझ ही नहीं आता है। खाते हैं पीते हैं हिंदुस्तान के मिट्टी के अन्न एवं जल, और सिंपैथी दिखाते हैं दूसरे देशों के लिए। कौन है ये लोग? कुछ पल के लिए मान भी लेते हैं कि इनकी विचारधारा चीन की विचारधारा से मिलता है, इसलिए चीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं, ये समझ से परे। खैर ये भारत में ही संभव है कि भारत में रहकर दूसरे देशों का पैरवी कर सकते हैं, दूसरे देशों के लिए सिंपैथी दिखा सकते हैं। दुनिया में कहीं और ऐसा संभव नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे में इसी तरह के लोगों की वजह से आज भारत का स्थिति है। पहले हमारी सीमा कहां तक थी और आज हम कहां तक सिमट कर रह गए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।